सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं पीबी फिनटेक लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -14% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 33.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -38% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 5.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 10% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 50% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 58% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 84% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -24% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -14% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से लगभग 6 गुना अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज लगभग 2 गुना हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 2.5% का क्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 6% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -32.5% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से लगभग 1.5 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 15% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 8.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -27% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 1.5 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में ईयरली -24% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में लगभग 1.5 गुना की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। पीबी फिनटेक लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। जून 2023 से जून 2025 तक पीबी फिनटेक लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 55.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 3 सालों में 16% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स फिर से बढ़ना शुरू हुई है, जो सफल रिकवरी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 28% बढ़े हैं और 3 सालों में 18.5% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -14% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, पिछले 3 सालों में -20.5% की डिक्लाइन के साथ। पिछले 2 सालों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है, जो कुशलता बनाए रखने में चैलेंजेस को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में -55% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 3 सालों में 78.5% की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में आई कमी के बावजूद पिछले साल की पॉजिटिव वृद्धि एक अस्थायी मार्केट एडजस्टमेंट को दर्शाता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 14% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 3 सालों में लगभग 4 गुना की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। लगातार 2 साल EPS में वृद्धि हुई है, जो प्रॉफिट ग्रोथ को मजबूती देते हुए शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ा रहा है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। पीबी फिनटेक की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2025 के में 30.84% से 2025 के में 29.66% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 22.95% से 2025 में 23.28% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.33% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 45.93% से 2025 में 46.78% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.85% तक इंक्रीज किया है।
ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एफआईआई डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 30 जून 2025 को मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर प्राइवेट ने 100,000 शेयर्स एग्जिट कर लिए 1819 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 18.2 करोड़ था। 26 जून 2025 को सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स मॉरिशस प्राइवेट लिमिटेड ने 56,700 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 1,821.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 10.3 करोड़ था। 26 जून 2025 को किसल्लो मास्टर फंड एलपी ने 7.6 लाख शेयर्स खरीद लिए 1,821.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 137.7 करोड़ था। 26 जून 2025 को गोल्डमैन सैक्स सिंगापुर प्राइवेट ने 56,700 शेयर्स इन्वेस्ट किया 1,821.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 10.3 करोड़ था। 26 जून 2025 को गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्टमेंट्स मॉरिशस लिमिटेड ने 70,900 शेयर्स खरीदे 1,821.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 12.9 करोड़ था। 26 जून 2025 को मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर प्राइवेट ने 94,500 शेयर्स खरीदे 1,821.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 17.2 करोड़ था। 26 जून 2025 को मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर प्राइवेट ने 4.8 लाख शेयर्स खरीदे 1,821.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 87.7 करोड़ था। इस क्वार्टर के एफआईआई डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की डीआईआई डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 14 जुलाई 2025 को द MTBJ लिमिटेड एज ट्रस्ट फॉर गवर्नमेंट पेंशन इन्वेस्टमेंट फंड MTBJ 4000045849 ने 69.3 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 1793 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 12.4 करोड़। 14 जुलाई 2025 को द MTBJ लिमिटेड एज ट्रस्ट फॉर गवर्नमेंट पेंशन इंस्टेंट फंड MTBJ 4000045828 ने 69.3 शेयर्स एग्जिट कर लिए 1793 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 12.4 करोड़। 30 जून 2025 को BNP पैरिबास फाइनेंशियल मार्केट्स ने 100,000 शेयर्स खरीदे 1819 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 18.2 करोड़। 26 जून 2025 को एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 54,900 शेयर्स इन्वेस्ट किया 1,821.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 10 करोड़। 26 जून 2025 को HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 7.1 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 1,821.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 130 करोड़। 26 जून 2025 को शुभकाम वेंचर्स आई प्राइवेट लिमिटेड ने 2 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 1,821.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 36.4 करोड़। 26 जून 2025 को टाटा म्यूचुअल फंड ने 4.1 लाख शेयर्स खरीद लिए 1,821.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 75 करोड़। आशा है कि ये डीआईआई डील्स के इंसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के म्यूचुअल फंड डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 26 जून 2025 को टाटा म्यूचुअल फंड ने 4.1 लाख शेयर्स खरीदे 1,821.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 75 करोड़ था। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित म्यूचुअल फंड डील्स जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।